ये कहानी है वेदांत और विकास की। वेदांत और विकास एक आईटी सेक्टर में जॉब करते थे और वे रोज़ रात को 2 बजे अपनी कंपनी से घर जाते थे। वो हर रोज़ ब्रिज के उस पार वाले रोड से जाते थे, लेकिन आज कुछ कंस्ट्रक्शन काम चालू था वो ब्रिज वाले रोड पे। तो फिर इन्होंने कहा चलो हम लोग आज पीछे वाले रोड से जाते हैं। लेकिन वेदांत को वो रोड नहीं पता था, वेदांत कभी भी उस रोड से नहीं आया था। विकास ने कहा भाई मुझे पता है। वेदांत बोला भाई थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं, इनका काम खत्म होते ही हम लोग इस रोड से निकल पड़ेंगे। मैंने दूसरा रोड नहीं देखा है, हम लोग फंस जाएंगे, वापिस रोड खो गए, रात को 2 बजे कहाँ ढूंढेंगे। विकास बोला भाई मैंने देखा है, तू वहाँ से चल। और तब ये दोनों की बहस चालू हो गई। लेकिन फिर विकास ने कहा मैं गारंटी लेता हूँ, मैं तुझे घर तक पहुँचाता हूँ, मैं रोड तुझे दिखाता हूँ सब, तू गाड़ी घुमा। और तब वेदांत ने गाड़ी घुमाई और कंपनी के पीछे वाले एक कच्चे रास्ते से ये लोग ने गाड़ी डाली। वो रास्ते पे ये लोग गए। रास्ता बहुत डरावना था। रास्ते पे एक भी लाइट नहीं थी, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड था वो। ये लोग रात को 2 बजे उस रास्ते से आगे निकल रहे थे और स्प्लेंडर थी वो लोग की। वेदांत गाड़ी चला रहा था और विकास पीछे बैठा था। वेदांत की एक छोटी सी आगे की सी लाइट थी, वो रोड से ही वो आगे का रोड देख रहा था। उतनी सी लाइट पूरे रोड पे थी, दूसरा रोड पे कोई नहीं था, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड होने के कारण। ये लोग थोड़े आगे जाने के बाद इन्होंने देखा कि एक आदमी तकरीबन 40 साल का साइड पे खड़े होकर लिफ्ट मांग रहा था। वेदांत और विकास के सर पे ख्याल आया, अरे यार इतने रात के 2 बजे अंडर कंस्ट्रक्शन रोड पे पूरे सुनसान जगह पे कोई लिफ्ट मांगता है। इन्होंने कहा होगा भाई कुछ हमारी तरह ही कुछ नाइट ड्यूटी करके आ रहा होगा। इन्होंने ध्यान नहीं दिया और ये लोग आगे गए। थोड़े आगे जाने के बाद वो आदमी वापिस साइड पे खड़ा था और लिफ्ट मांग रहा था। इन्होंने वापिस उसकी तरफ देखा और अब ये थोड़ा शक में आ चुके थे, अरे ये तो पीछे था, आगे कैसे आया। और ये लोग थोड़ा और आगे गए। तब इन्होंने देखा कि वो आदमी वापिस साइड में खड़े रह के लिफ्ट मांग रहा था। और लेकिन स्प्लेंडर पे जगह भी नहीं थी क्योंकि वेदांत आगे बैठा था और विकास पीछे बैठा था। अब हम वो तीसरे आदमी को बिठाते तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि हम बिठा नहीं सकते थे उसे। हम और आगे गए और फिर ये वेदांत बोला अरे भाई हम कब से 1 घंटे से इसी रास्ते पे घूम रहे हैं, आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है, भाई तू कहाँ लेके आया है मुझे। विकास बोला भाई सही रास्ता है, तू चला। वापिस हम थोड़े और आगे आए और वापिस साइड पे देखा तो वो आदमी वापिस लिफ्ट मांग रहा था। और अब हम गाड़ी से नीचे उतरे। वेदांत उस आदमी की तरफ गया। वो आदमी को हमने पूछा भाई ये रास्ता कहाँ जाता है। उन्होंने कहा रास्ता तो कहीं नहीं जाता, आपको कहाँ जाना है, आपको जहाँ जाना है उस जगह रास्ता लेके जाएगा। ये थोड़ा हमें अजीब लगा सुनने में। वेदांत ने कहा भाई ठीक है थैंक यू। और फिर वो लोग वापस पीछे गए और उस गाड़ी पे बैठे और वापस आगे निकले। थोड़े आगे जाने के बाद वो आदमी वापस खड़ा था, लेकिन अब इन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बहुत टाइम से ड्राइविंग करने के कारण गाड़ी में पेट्रोल भी कम हो चुका था और एग्जैक्ट रात के 3 बजे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। वेदांत बोला भाई अब उतर, पेट्रोल खत्म हो गया, तेरा रोड तो आ ही नहीं रहा था। और ये सुनने के बाद विकास थोड़ा डर गया क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता था। विकास ने वेदांत से कहा भाई मैं 3 महीने पहले आया था तो 15 मिनट में घर पहुंच गया था, आज इतना टाइम होने के बाद भी अभी तक हम घर नहीं पहुंचे। और फिर अब ये लोग उतरे नीचे। वेदांत ने आगे का हैंडल पकड़ा, विवेक पीछे से धक्का मारने लगा। थोड़ा आगे आने के बाद विकास ने देखा कि वो आदमी वापस खड़ा था और अब वो इन पे हंस रहा था। वेदांत उसकी तरफ गया और वेदांत ने उसे जोर से एक थप्पड़ लगा दी। और जब वेदांत ने उसे थप्पड़ लगाई तो वेदांत ने देखा कि उसकी गले में से
और उसके मुंह में से पूरी तरह से खून निकल रहा था। मतलब वेदांत ने जिसको मारा वो इंसान नहीं था, वो एक प्रेत आत्मा थी। और वो अब वेदांत की तरफ गुस्से से देखने लगी और अब इनकी पूरी तरह से फट चुकी थी। विकास ने कहा, भाई भागो। वेदांत और विकास गाड़ी का हैंडल पकड़ा और विकास पीछे से धक्का लगाने लगा और ये लोग पूरी तरह से अपनी पूरी ताकत लगा से आगे भागने लगे। साइड में देखते थे, वो आदमी दिखता था लेकिन उसके तरफ ध्यान नहीं देते थे, सिर्फ आगे ही भागते गए, सिर्फ आगे ही भागते गए और आखिरकार उन्हें आगे का हाईवे दिखा। आगे जाने के बाद वेदांत साइड में एक बेंच टाइप रखा हुआ था, उस पे जाके बैठा और विकास रोड पे जाने लगा कि कोई गाड़ी आ रही है, हमें कोई हेल्प करेगा। जैसे ही विकास रोड पे गया तो पीछे से एक बहुत स्पीड में ट्रक ने आके उसे टक्कर मार दी। एक्सीडेंट बहुत भयानक था। विकास को इतनी जोर से उस ट्रक ने टक्कर मारी कि विकास की वही जान चली गई। वेदांत ये देख के बहुत डर गया और उसे तुरंत हॉस्पिटल में लेके गया। लेकिन जब इसे हॉस्पिटल में लेके गए तब वो पूरी तरह से मर चुका था। वेदांत ये सब देख के बहुत डर गया था और वेदांत के दिमाग में अभी भी वो बात ही घूम रही थी, वो आदमी कौन था। वेदांत ने ये बात अपने मामा से बताई। मामा उनको एक ज्योतिष के पास लेके गए जो अपने ज्ञान और सिद्धि से इनकी मदद कर सकते थे। तब वो जो ज्योतिष थे उन्होंने कहा कि उस रात को जो आपको आदमी दिख रहा था वो आदमी 3 महीने पहले उस रास्ते से गुजर रहा था और विकास भी उस रास्ते से जा रहा था। उसकी तब 4 व्हीलर थी। विकास रात को 2 बजे उस रास्ते से जा रहा था और वो आदमी भी उसी रास्ते से जा रहा था। वह आदमी किसी शहर से आया था और ट्रेन लेट होने के कारण उससे कोई टैक्सी या गाड़ी नहीं मिल रही थी, तो वो अपने एक बच्चे के लिए हाथ में सामान लिए उस रास्ते से घर जा रहा था। और विकास उस रात को पार्टी करके पूरी तरह से नशे में था और वो भी उसी रास्ते से 4 व्हीलर लेके घर जा रहा था। तब वो आदमी ने विकास की गाड़ी की तरफ हाथ दिखा के लिफ्ट मांगी, लेकिन विकास इतने नशे में था कि उसने उस आदमी को वही टक्कर मार दी और वो आदमी वही गिर पड़ा। विकास गाड़ी से बाहर निकला और उस आदमी की तरफ देखा उसने। वो आदमी तड़प रहा था, विकास को बोल रहा था, बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी जान बचाओ। लेकिन विकास ने उसे नज़रअंदाज किया, क्योंकि अगर उसे विकास हॉस्पिटल ले जाता और वो अपना मुंह खोलता तो वो विकास को बहुत भारी पड़ सकता था। इसलिए विकास ने उसे वही मरने को छोड़ दिया और वो अपने गाड़ी में बैठ के अपने घर के लिए रवाना हुआ। और वो आदमी पूरी रात वही तड़पता तड़पता मर गया। और आज जब विकास उस रास्ते से आया तब वो आदमी ने अपना बदला पूरा कर लिया।